महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर वार। नवाब मलिक ने ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ जोड़ा फडणवीस का रिश्ता। ट्वीट की उनकी पत्नी के साथ राणा की तस्वीर। जो देवेंद्र जी का वजह है वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। ड्रग्स कनेक्शन के आरोप को लेकर नवाब मलिक पर भड़के फडणवीस। दिवाली के बाद अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के खुलासे की दी धमकी। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार। बोले उन्होंने जलाई फुलझड़ी, मैं फोड़ूंगा दिवाली के बाद बॉम्ब। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, सौंपे अपने दस्तावेज। के जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्द ही उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। समीर वानखेड़े ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी। विजिलेंस टीम ने करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रभाकर साइल के वकीलों का दावा, एनसीबी ने नहीं भेजा कोई समय। मुंबई में एनसीबी ऑफिस के बाहर जमा हुए समीर के समर्थक, कहा बेगुनाह हैं समीर। मुंबई में ईडी के ऑफिस पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज कराया बयान। बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में अनिल देशमुख के विरुद्ध चल रही है जांच। 5 बार ईडी में पेश हुए। जबरन वसूली के मामले में मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा गया सचिन वाजे। 6 नवंबर तक रिमांड। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 809 केस। 2 मई 2020 के बाद पहली बार इतने ज्यादा केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 267 केस, 4 की मौत। मुंबई में अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले अगले महीने राहुल करेंगे रैली। मुंबई पुलिस ने किया लोगों को आगाह, लकी ड्रॉ के नाम पर लाखों रुपए जीतने का झांसा देने वाले सावधान। मुंबई बीजेपी की मांग, शहर के पुलिसकर्मियों को दिवाली से पहले दी जाए 25 से 50 हजार की दिवाली गिफ्ट बोनस के रूप में। रेल हादसों और इनमें होने वाली मौत के नाम पर लगातार दूसरे साल भी नंबर 1 पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोंकण में आज से शुरू हुआ दिवाली का त्यौहार। 831 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 60,138 पर बंद सेंसेक्स। निफ्टी में 258 की बढ़त। दिवाली से पहले 264 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 2,000 रुपए की कीमत। सोमवार तेल कंपनियों ने फिर से बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। 35 पैसे की बढ़ोतरी। अप्रैल 2021 के बाद अक्टूबर में हुआ अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बाद अब बात महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक रण की। शुरुआत तो हुई थी क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी से, मगर अब महाराष्ट्र की राजनीति इसमें सन गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी को भी निशाने पर ले लिया है। कि जयदीप राणा जेल में बंद है। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। मन्नत में आर्यन ने आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी है, लेकिन मुंबई की सियासत का आराम हराम हो गया है। वानखेड़े के खिलाफ आरोपों के तीरों का तरकश सजाए मलिक ने पहले ही चक्रव्यूह रच लिया था। अब इस चक्रव्यूह में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लाकर उन पर तीर छोड़ा गया है, जिसका फडणवीस ने जवाब दिया।
हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने मांग की कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जवाब में फडणवीस ने भी पलटवार किया। पूरा ड्रग का खेल कहीं न कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। मलिक मान कर आए थे कि क्रूज ड्रग्स केस में वो फडणवीस की एंट्री करा कर रहेंगे, मगर फडणवीस कहते हैं कि मलिक हवा में तीर चला रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता। इधर मलिक के आरोपों से लगातार परेशान हो रहे वानखेड़े दिल्ली में ST/SC कमीशन पहुंचे अपना पक्ष रखने के लिए कि उनके दस्तावेज सही हैं। अब क्रूज ड्रग्स केस आर्यन से बहुत आगे निकलकर महाराष्ट्र की सियासत की धुरी बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। आर्यन खान तो अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसे गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े मुसीबत में फंस गए। समीर वानखेड़े के ऊपर गंभीर आरोप लगे। आज उन्होंने दिल्ली में हाजिरी लगाई। सूत्रों के अनुसार एनसीबी के दफ्तर में 4.5 घंटे तक विजिलेंस की टीम ने उनसे पूछताछ की। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से घिरे एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े आज दिल्ली स्थित SC/ST कमीशन पहुंचे। वानखेड़े ने अपना पक्ष रखने के लिए यहां अपने डिवोर्स पेपर्स, मैरिज सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, पहली शादी से हुए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज पेश किए। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, SC कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। तो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, उसने अपनी शादी के भी दिए हैं, उन्होंने अपनी जॉब के भी दिए हैं, उन्होंने बाकी आगे की नेक्स्ट मैरिज के भी, सेकंड मैरिज के भी दिए हैं। उन सभी तथ्यों को हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार से बैठ के उनका सत्यापन करना, उनको देखना जरूरी है। अगर वो सत्य हैं
तो वे किसी भी उस आधार पे समीर वानखेड़े पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति का झूठा प्रमाण पत्र दिया और आरक्षित कोटे से नौकरी हासिल की, जबकि वो मुसलमान हैं। जबकि वानखेड़े और उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने पहली शादी के लिए कभी मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया और वो दलित हिंदू हैं। इसके बाद समीर वानखेड़े दिल्ली स्थित NCB के हेडक्वार्टर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक यहाँ उनसे लगभग 4.5 घंटे तक NCB की विजिलेंस टीम ने पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। समीर वानखेड़े से क्रूज ड्रग केस में लग रहे कथित वसूली के आरोपों को लेकर सवाल पूछे गए। वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से एक बार फिर पल्ला झाड़ा। इससे पहले भी विजिलेंस टीम एक बार समीर वानखेड़े का बयान दर्ज कर चुकी है। समीर वानखेड़े पर कथित वसूली के आरोप लगाने वाला प्रभाकर सेल क्रूज ड्रग केस में एक गवाह है। उसने आरोप लगाए हैं और हलफनामा दिया है कि क्रूज ड्रग केस में उस रात पकड़े गए आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ की वसूली की बात चल रही थी और उसने 8 करोड़ रुपए इसमें से वानखेड़े को दिए जाने का जिक्र भी सुना। समीर वानखेड़े ने हमेशा इन सब आरोपों से इनकार किया है। प्रभाकर सेल खुद को क्रूज ड्रग केस में एक दूसरे गवाह KP गोसावी का बॉडीगार्ड बताता है। गोसावी को हाल ही में पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के एक केस में गिरफ्तार किया है। गोसावी की NCB की कस्टडी में आर्यन खान के साथ ली गई इस सेल्फी के वायरल होने के बाद से ही NCB पर सवाल उठने शुरू हुए थे। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से वसूली मामले में मुंबई में ईडी पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख से 100 करोड़ की वसूली का रैकेट चलाने का उन पर आरोप लगाया था, जिसे लेकर देशमुख ने सवाल किया कि जिस परमबीर सिंह के आरोप पर उनसे पूछताछ हो रही है वो परमबीर सिंह कहां फरार है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि परमबीर सिंह विदेश भाग चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। इससे पहले उन्हें 5 बार समन जारी किया गया था। देशमुख ने ईडी के सामने जाने से पहले अपना खुद का बनाया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और कहा कि उन पर आरोप लग रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जो सही नहीं है। CBI का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो CBI के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतीजा आने के लिए। ये सोच के मैं आज खुद होके ईडी ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर करीब 11:50 को पहुंचे। वहां पर तासिन सुल्तान, जो कि प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने करीब 12:15 बजे उनसे पूछताछ शुरू की। जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी उसमें अनिल देशमुख से ये पूछा गया, क्या वो इंस्पेक्टर सचिन वाजे को जानते हैं, क्या वो ACP संजय पाटिल को जानते हैं, कितनी बार इंस्पेक्टर सचिन वाजे और ACP संजय पाटिल से उनकी मीटिंग्स हुई, इन मीटिंग्स में किस बारे में बातचीत होती थी, किस तरह की फिरौती होटल और बार मालिकों से मांगी गई, इस फिरौती के पैसे को कहां निवेश किया गया। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी जो पैसे पुलिस अफसरों से और अन्य होम डिपार्टमेंट के अफसरों से मांगे गए, उसके बारे में भी अनिल देशमुख से पूछताछ की गई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने गृह मंत्री रहते 100 करोड़ रुपए की वसूली की थी। इस साल मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने CM उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने की मांग की थी। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की एवज में भी पैसा लेते हैं। आज देशमुख ने ईडी के पास जाने से पहले सवाल किया कि जिन परमबीर सिंह के आरोपों को लेकर उनकी जांच हो रही है, वो परमबीर सिंह अब कहां हैं? मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमबीर सिंह आज कहां है? प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने जून के महीने में इस केस में छापेमारी शुरू की थी, जिसके बाद अनिल देशमुख के PS संजीव पलांडे और उनके पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे को इस केस में अरेस्ट भी किया गया। दोनों की ही इंटेरोगेशन की गई, जिसके बाद
4 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम किस तरीके से दिल्ली के एक शेल कंपनी से नागपुर की एक शिक्षण संस्था जो कि अनिल देशमुख और उनका परिवार चलाता है, वहां पर हवाला द्वारा डोनेशन के तौर पर भेजे गए, ये भी सबूत ईडी के हाथ लग गया, प्रवर्तन निदेशालय के हाथ लग गया, जिसकी वजह से प्रवर्तन निदेशालय के हाथ एक पुख्ता सबूत अनिल देशमुख के खिलाफ लग गया। इसी वजह से अनिल देशमुख को बार बार समन देकर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर बुलाया जा रहा था, पर वो हाजिर नहीं हो रहे थे। अब जाकर जब वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर आए हैं, अब ये लग रहा है कि उनके अरेस्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है, उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।